इतना कह सकता हूं कि उमराव जान आज से 44 साल पहले जो मुजफ्फर अली साहब ने बनाई, वो कैसी नायाब फिल्म बनी जो आज के समय में शायद बनाना बहुत मुश्किल है। ये वो फिल्म है जिसमें हर किरदार ने जो भूमिका निभाई है, म्यूजिक, लिरिक्स, डायरेक्शन, किसी भी जगह पर अगर आप देखें इस फिल्म में हर चीज नायाब है। और अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि इस फिल्म में ही रेखा बनी। अगर ये फिल्म नहीं होती तो शायद रेखा नहीं होती। मैं शुक्रगुजार हूं मुजफ्फर अली साहब का कि जो उन्होंने मुझे यहां बुलाया और इस फिल्म की स्क्रीनिंग का मैं हिस्सा बना। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में ये फिल्म एक ऐसी मील का पत्थर बनेगी जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनकर रह जाएगी। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसकी जो कहानी है और जो उसके किरदार हैं, उनसे अगर एक कनेक्शन बने, उनके पेन से, उनकी जिस चीज से वो गुजर रहे हैं, तो फिर कहानी जो है पुरानी नहीं होती, क्योंकि वो हर बार एक नए दिल से, एक नए धड़कन से जुड़ जाती है। और मैंने देखा है पिछली इतनी स्क्रीनिंग्स जो हुई हैं ये 4-5 दिन में, तो वो लोग भी आए हैं देखने के लिए जो कि ये फिल्म कई बार पहले देख चुके हैं, और वो लोग भी आए हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये फिल्म बनी थी। और दोनों तरह के लोगों से, दर्शकों से उतना ही इस फिल्म को एक अप्रिसिएशन, एक वार्मथ मिली है, जो कि वाकई एक ताजुब की बात है। यस, एंड ड्यू टू टेक्नोलॉजी इसको बहुत ही वेल रिमास्टर्ड किया गया है, एंड दैट मे बी इज बिकॉज कि लोगों को अच्छे से परसीव हो। सो बट फिल्म का कंटेक्स्ट वही है। सो डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हैज आल्सो well equipped the cinema? Definitely, because the film was made on 35 celluloid, and once the technology changed and the labs closed down, there was no way to preserve celluloid. So it's really commendable that the government of India, through NFDC and NFAI and their film heritage mission, are restoring films like this. Otherwise they would be lost to the world. जो हम लोगों के पास प्रिंट था, जो हमारे फाइनेंसियर के पास प्रिंट था, वो तो प्रिंट सब पड़े पड़े खत्म हो गए, किसी का रंग निकल गया, कुछ चिपक गई, बीच में 15 मिनट के सीन गायब थे। तो technology helped bring that back, and that's why we can all see it again. Otherwise, if today's youngsters have to see a very bad pirated print on YouTube, they can't relate to it, because what you see today, the picture is so perfect. So ये तो बहुत जरूरी था. Thank you so much. I think the movie is timeless, it's ageless, it's was meant for a time which was at that time 150 years back, So it was meant to be a period film, and it has been true to the period, and it's still vibrant and alive as that period would have been, you know what I mean? So that way the film is for me full of nostalgia, full of memories, full of also a lot of detailed hard work, And sir, during technology, we see finally a very good remastered version. जो हम लोग को YouTube पे या कहीं नहीं दिखता. नहीं तो वो तो हम लोगों ने बचा के रखा है. अब ये जाएगी. I think we'll take it to a festival route, and then it will come to the OTT. So how did technology evolve cinema and with this remastered? Technology तो it kills also, it revives also. तो जब आपका सेलुलॉइड से आप डिजिटल में गए तो सब आपकी लेबोरेटरीज बंद हो गई. यू कांट स्टोर दीज फिल्म्स. द नेगेटिव स्टार्टेड गेटिंग कंजील्ड एंड स्टक. तो वो एक दैट्स अ ट्रेजेडी. तो उसको वी हैड टू थिंक ऑफ न्यू वेज ऑफ रिवाइविंग इट. आई थिंक उनको अब ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब जो है वो एक इसमें जो ठहराव है वो अब नहीं मिलता है, और वो लोग अभी तक उस ठहराव की तलाश में कर रहे हैं, घूम रहे हैं. तो वो इनको इसमें जो मिलेगा वो पहले कभी नहीं मिलता, बल्कि उनके जो पेरेंट्स को मिला उससे ज्यादा उनके बच्चों को मिलेगा. And a book has been brought out today to celebrate the resurrection of this movie.
and it has just been presented to you. I hope you enjoy reading it. And I just request Honorable LG to say a few words, and then I'll ask Muzaffar to thank you again. थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मीरा जी और मुजफ्फर अली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस बड़े खूबसूरत मौके पर इनवाइट किया, बुलाया। मैं इतना कह सकता हूं कि मुजफ्फर अली साहब ने इस फिल्म को जो बनाया है वो शायद फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी नायाब फिल्म बनी है और जिसका कोई शायद कहानी नहीं है और दोबारा ऐसी कोई फिल्म बन भी नहीं सकती। मैं अपने को बहुत शुक्रगुजार समझता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। मुझे मालूम है कि फिल्म बनाना, प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ी आर्ट है और ये आर्ट जो है हर एक के हाथों में नहीं होती और बहुत चंद लोग होते हैं जो उसको बड़ी खूबसूरती से निभा पाते हैं। और अली साहब जो हैं उनमें से एक हैं। ये वो फिल्म है जिसने 4 अवार्ड्स जीते और बहुत नामी गिरामी अवार्ड जीते हैं, जो इस बात को भी बताता है कि ये फिल्म कितनी खूबसूरत बनी। उस जमाने में 1981 में ये जब पिक्चर बनी, मैंने देखी है, इस पिक्चर को बहुत बार देखा है और इसके एक डायलॉग मुझे याद भी हैं, आज भी याद हैं। और मैं कह सकता हूं कि कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जहन में उतर जाती हैं। ये फिल्म उन्हीं में से एक है जो जहन में उतर गई और चाहे कितनी भी पुरानी हो, वो शायद कभी पुरानी नहीं होगी। इस बारे में तो मैं बड़े फख्र के साथ इस बात को कह सकता हूं। मैं एक बार फिर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में ये फिल्म और जमा होगी जैसे जैसे जो है समय ढलेगा। थैंक यू। मुजफ्फर की तरफ से तो मैंने कह दिया।